अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आप लोग के सामने एक तहरीर पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिसे लिखा है मास्टर मोहम्मद फ़हीम इम्तियाज़ ने, और इस तहरीर का उन्वान है टैक्स खोर फौज। हमारे टैक्सों पर पलती फौज, हमारे टैक्सों से ली गई बंदूकें, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेती फौज, हमारे टैक्सों वगैरह वगैरह। ये गर्दान आम सुनी होगी आपने, मगर हिसाब नहीं किया होगा। चुनाचा आज मैंने सोचा कि आप अहबाब के सामने अफवाज की टैक्स खोरी का भांडा फोड़ ही दूं। पहले तो ये भी रट लगाई गई कि काफी अरसे के फौज 70 से 80% बजट खा जाती है मुल्क का। खैर, जब इस सवाल के जवाब में इन दानिश्वर हजरात को फिगर्स निकाल कर दिखाए गए तो बूथा शरीफ बंद हो गया, क्योंकि लेटेस्ट बजट में तमाम तर एग्रीमेंट लगाने के बाद भी टोटल 18% था, जो दिफाई बजट के लिए मखसूस था। चले इसी को लेकर चलते हैं कि इन 18 रुपयों में क्या गुलछर्रे उड़ाती है ये फौज। 8 लाख की फौज की नकलो हरकत के लिए गाड़ियां इन 18 रुपयों में, हजारों गाड़ियों का फ्यूल इन 18 रुपयों में, हजारों गाड़ियों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग इन 18 रुपयों में, मेडिकल इन 18 रुपयों में, अद्वियात इन 18 रुपयों में, मशीनरी इन 18 रुपयों में, मिसाइल इन 18 रुपयों में, रॉकेट इन 18 रुपयों में, बम इन 18 रुपयों में, बंदूकें इन 18 रुपयों में, गोलियां इन 18 रुपयों में, टैंक इन 18 रुपयों में, तोपें इन 18 रुपयों में, रिहाइश इन 18 रुपयों में, 8 लाख फौज का खाना पीना इन 18 रुपयों में, 8 लाख फौज की रिहाइश इन 18 रुपयों में, 8 लाख फौज की यूनिफॉर्म इन 18 रुपयों में, बैरिकों कैंपों की तामीर और मरम्मत इन 18 रुपयों में, तमाम तर फौजी जवानों की ज़मीनी, हवाई और बहरी ट्रेनिंग इन 18 रुपयों में, मोबाइल और फील्ड फ़ोन से लेकर वॉकी टाकी तक सारी कम्युनिकेशन इन 18 रुपयों में, स्टैंप से लेकर कंप्यूटर तक का सामान इन 18 रुपयों में, गनशिप हेलीकॉप्टर इन 18 रुपयों में, बहरी जहाज तक इन 18 रुपयों में, इन सब का फ्यूल इन 18 रुपयों में, फौजी बेसिस, रनवेज, हेडक्वार्टर्स, तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इन 18 रुपयों में, इंटेलिजेंस का सेटअप इन 18 रुपयों में, इंटेलिजेंस का खर्चा इन 18 रुपयों में, बैरून मुल्क कोर्सेज इन 18 रुपयों में, 8 लाख फौज की तनख्वाह इन 18 रुपयों में। अच्छा सुनिए, ये कुछ भी नहीं, बखुदा ये कुछ भी नहीं। ये तो वो है जो बच्चा जानता है, ये तो वो थे जो एक सिविलियन जानता है। फौज के खर्चे, दिफा के खर्चे क्या है, एटमी तनसीबात की हिफाजत कैसे होती है, हम क्या जाने, तुम क्या जानो। तुम 2 टके के फेसबुक की दानिश्वर, जिसे फौजी ट्रेनिंग के दौरान 30 सेकंड में ज़ाया हो जाने वाले पैराशूट की कीमत तक नहीं मालूम, तुम क्या जज करोगे वतन अजीज़ की हिफाजत पर आने वाले खर्चे को, एटमी असासों की हिफाजत पर आने वाले खर्चे को। अच्छा छोड़ो खर्चे को, खर्चे तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें बताए जा सके, तुम्हें हिसाब दिया जाए। बात करते हैं काम की, सर्विस की। फौज क्या करती है? फौज बॉर्डर पे खड़ी, फौज समंदर में उतरी, फौज फिजा में बुलंद, फौज सियाचिन के बुलंद बाला चोटियों पर, फौज सिब्बी की तपती हुई धूप में दहशतगर्दों के खिलाफ जाने गवाती ये फौज, अमेरिका, इंडिया, इसराइल के खिलाफ मुआज़े आ रहा ये फौज, सरजमीन पाक के एटमी असासों की हिफाजत करती ये फौज, जिन सियासतदानों के तुम तलवे चाटते हो इनकी मुहाफिज ये फौज, ऑपरेशन ज़रब अज़्म में जाने देती ये फौज, ऑपरेशन राह निजात में कुर्बान होती ये फौज, ऑपरेशन खैबर 1, 2, 3, 4 करती ये फौज, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में लड़ती ये फौज, जलजले में फौज, सैलाब में भी फौज, बारिश में फौज, तूफान में फौज, हादसात में फौज, इलेक्शन में फौज, मर्दमशुमारी में फौज, यहाँ तक के रेस्क्यू तक में फौज। फिर भी तुम बकवास करते हो फौजी पर। इस फौजी पर जो अपनी खुशियाँ कुर्बान करता है, उस फौजी पर जो ईद शब बारात में सरहद पर खड़ा होता है, इस फौजी पर जिसको अपनी शादी के लिए भी 3 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, इस फौजी पर जिसकी मनकूहा बीवी से पहले बेवा कहलाने लगती है, उस फौजी पर जो तुम्हारे बच्चों की हिफाजत के लिए 6-6 माह अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखता। तुम बकवास करते हो उन फौजियों पर जिन्होंने अपना पेट काट के एक दिन की तनख्वाह इस सरजमीन पाकिस्तान के नाम की कि कल तुम्हारे बच्चे प्यासे न मरे। ये करती है तुम्हारे टैक्सों से। ये है फौज जिस पर तुम भौंकते हो क्योंकि तुम 18 रुपए देते हो। नहीं, हरगिज नहीं, तुम भौंकते हो क्योंकि तुम्हें इस भौंकने पर हड्डी डाली जाती है। और सुन लो इंसान नुमा कुत्तों, मुझ मास्टर मोहम्मद फ़हीम इम्तियाज़ समेत हर गैरतमंद पाकिस्तानी की ललकार सुन लो। हमारी खुली जंग है तुम तमाम से जो बकवास करते हैं दीन हक पर, वतन अजीज़ पर और इस पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों पर, यानी अफवाज पाकिस्तान पर।
اور ہاں، یہ 18 روپے 18% دے کر احسان نہیں کرتے، تم ایسے ہی جیسے باقی کے 82 روپے دے کر احسان نہیں کرتے۔ ذرا مانگو نا ان 82 روپوں کا حساب، وہ بھی تو تمہارے ٹیکسز ہیں۔ 82 روپے جو تم سیاستدانوں کو دیتے ہو، جن کے بدلے میں وہ تمہارے بچوں کو گاڑیوں تلے رون دیتے ہیں، جن کے بدلے وہ تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جن کے بدلے وہ تم میں سے کئیوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نوچ ڈالتے ہیں، جن 82 روپوں سے وہ کنالوں کے بنگلوں میں اپنی نسلوں کو عیاشی کرواتے ہیں، جن کے بدلے وہ سالوں پوری دنیا میں عیاشیاں کرتے ہیں، جن 82% سے اربوں خربوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، تم لیٹ جاتے ہو ان کے سامنے تو تشریف رگڑتے ہو، وہ تمہیں کتے کی طرح ذلیل کرتے ہیں اور تم سب جیے جیے کے نعرے لگاتے ہو۔ تمہارا بس نہیں چلتا کہ گلے میں پٹا ڈال کر ان سیاستدانوں کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے پھرو۔ تم حساب لو نا ان 82 روپوں کا جو بیوروکریٹس کو دیتے ہو، جو تمہاری زمینوں میں کروڑوں کا غبن کرتے ہیں، جو تحصیلدار سارا دن آفس میں بٹھا کر ذلیل کرتا ہے، جو کلرک دفتر میں تم سے ہزاروں روپے کی رشوت لیتا ہے۔ وہاں کیوں نہیں یاد آتا تمہیں ٹیکس؟ وہاں کیوں کتے کی طرح زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے تمہاری؟ تم حساب لو نا ان 82 روپوں کا جو ڈاکٹرز کو دیتے ہو، ان ڈاکٹرز کو جن کے تم پاؤں پکڑتے ہو کہ آخری سانسوں پر اٹکے ہوئے تمہارے بچے کو دیکھ لیں، اور وہ ٹھوکر مار کر کہتا ہے کہ میرے کلینک پر لے آؤ یا مرو۔ چلیں چھوڑیں، بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ ختم کرتا ہوں، مگر جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ تم جن 18 روپوں پر اچھلتے ہو وہ جنرل باجوہ کو نہیں دیتے کہ لو باجوہ صاحب بانٹ دیں، وہ بھی تم انہی سیاستدانوں کو دیتے ہو جن کے دن رات تلوے چاٹتے ہو۔ وزارت دفاع کو دیتے ہو، انہی سیاستدانوں کو جنہیں باقی کے 82 روپے دیتے ہو، اور دینے کے بعد الٹے لیٹ جاتے ہو۔ لیکن اب بس، اب تمہاری بکواسات سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ عوام پہچان چکی ہے اپنے محسنوں کو، اپنے محافظوں کو، افواج پاکستان کو، اور ان کے اندر موجود سرزمین پاکستان کی محبت کو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔